हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो और जान एक दूसरे को पहचान जाते हैं और अपने पास्ट को लेकर एक दूसरे से एनकाउंटर करते हैं। यीबो जान से माफ़ी मांगता है और जान एक क्यूट सा रिवेंज लेता है यीबो को अपनी स्पोर्ट्स कार में एक राइड देकर। जान से मिलकर यीबो को जान के लिए अपनी ट्रू फीलिंग्स का एहसास होता है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत चुका था जब यीबो जान से मिला था। यीबो बहुत डेस्परेट था जान से मिलने के लिए, पर जान का स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट था। अपने क्वानगे के एडवाइस पर उसने जान को बाहर ले जाने का सोचते हुए एक मैसेज जान को भेज दिया, ये पूछते हुए कि क्या वो आज रात फ्री है। जान का थोड़ी ही देर में रिस्पॉन्स आता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हमेशा फ्री रहता हूँ? जिसे पढ़कर यीबो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन अपनी बात लिख देता है, क्या आज हम मिल सकते हैं? जिस पर जान रिप्लाई करता है, वाओ, क्या तुम मुझे एक और राउंड रिवेंज का लेने का मौका देना चाहते हो? जिस पर यीबो रिप्लाई करता है, हम वो देख लेंगे। जान मिलने के लिए हाँ करते हुए कहता है कि लोकेशन वो चुनेगा, तो यीबो भी मान जाता है। यीबो खुशी से बेड पर रोल होते हुए बेड से नीचे गिर जाता है और खुद को संभालते हुए फौरन अपने सेक्रेटरी गुआव चेन को कॉल करके इवनिंग की सारी मीटिंग्स कैंसिल करने को कह देता है। शाम को ठीक 7 बजे उसे जान का मैसेज आता है, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। जिसे पढ़ते ही यीबो फौरन रेडी होकर बाहर आता है तो उसे जान उसकी स्पोर्ट्स कार में दिखता है। यीबो कार में बैठते हुए बोलता है, क्या आज तुम मुझे मारने का प्लान कर रहे हो? यीबो ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि यीबो इस कार की अपनी पहली राइड अभी तक भूला नहीं था। यीबो की बात सुनकर जान मुस्कुरा देता है, जिसे देख यीबो को अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है और वो भी मुस्कुरा देता है। लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो जाती है जब वो जान के हाथ में एक बियर की कैन देखता है और बैकसीट पर बियर कैन का एक पूरा बॉक्स। बेहतर होगा कि मैं कार ड्राइव करूं, यीबो जान को देखते हुए कहता है। फिक्र मत करो, मैं अभी तक ड्रंक नहीं हुआ। जान यीबो को कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? यीबो पूछता है। अब जब हमारी कंपनीज साथ में काम कर रही है और हम फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट दिखाऊंगा। याद रहे, ये सीक्रेट है, तुम किसी को बताना नहीं, वरना मुझसे तुम बच नहीं पाओगे। जान एक क्यूट सी शरारती स्माइल के साथ कहता है, तो चलो फिर, यीबो कहता है। यीबो को जान जहाँ ले जाता है वो यीबो के लिए एक जानी पहचानी जगह थी। वो जैसे जैसे उस जगह के करीब जा रहे थे यीबो नर्वस हुए जा रहा था। उनकी कार एक पतली सी गली के बाहर आकर रुकती है जिस पर सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता था। जहाँ तक यीबो को इस जगह के बारे में पता था, ये जगह क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स का प्लेग्राउंड था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जान इस जगह से कैसे जुड़ा हो सकता है। वो दोनों जैसे ही कार से बाहर आते हैं, नोटिस करते हैं कि वहां ऑलरेडी उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ी फाइट चल रही थी। तभी ही वो नोटिस करता है कि उस ग्रुप में से एक लड़का भागता हुआ उनके पास आ रहा है। ये वो फौरन जान को अपने पीछे खींचते हुए उस लड़के को किक मार देता है और अचानक रियलाइज करता है कि वो उस लड़के को जानता था। बॉस, वो लड़का दर्द फील करते हुए कहता है, ओह, तुम किसको बॉस कह के बुला रहे हो? जान यीबो के पीछे खड़े रहकर पूछता है, जिसे सुनकर यीबो का गला सूख जाता है। क्या तुम इनके बॉस हो? नो वे! दोनों एक ही टाइम पर एक दूसरे से कहते हैं। वो लड़का जो उन दोनों के सामने खड़ा था समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। वो एक बार यीबो को फिर जान को देखकर फाइनली अपनी उंगली यीबो की तरफ उठाता है और कहता है, बॉस, अभी कुछ ही तो हफ्ते हुए हैं और आप हमें भूल भी गए। वो लड़का सही था। एक्चुअली ये वो सच में उसे भूल गया था क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि उसके अंडर कितने लोग हैं। उसने एक पर्सन को ऑलरेडी उसके गैंग को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी। ये सुनकर जान अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए मजाक बनाते हुए कहता है, वाह, क्या सरप्राइज है। जान आगे कुछ और बोलने की कोशिश करता कि तभी एक और लड़का उनकी तरफ भाग कर आता है जिसकी पूरी बॉडी में टैटूज बने हुए थे। जान अपना स्लाइवा स्वॉलो करता है जैसे ही वो लड़का आकर कहता है, बॉस, आप फाइनली हमें मिलने आ गए। अब बारी यीबो के हैरान होने की थी।
वो शॉक होते हुए अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाता जब वो जान को उस लड़के से बात करते हुए सुनता है। अब बताओ यीबो, हमारी टीम्स आपस में लड़ रही है, तो क्या हमें भी एक दूसरे को पंच या किक मारना चाहिए? जान स्मग के साथ कहता है। यीबो ये सुनते ही एक वियर्ड लुक के साथ अपने इमोशंस को शांत करते हुए कहता है, पहले हमें इन्हें रोकना चाहिए। फिर यीबो उस लड़के से कहता है, जाओ और उन्हें रुकने को कहो। हाँ, यही तुम बेवकूफों के लिए सही होगा, जान हंसते हुए कहता है। जब दोनों कार में वापस बैठते हैं तो यीबो हैरान होते हुए कहता है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि ये इनोसेंट जान एक गैंग का लीडर है। आह, ये भी कौन जानता था कि स्कूल का गैंगस्टर एक दिन अपनी खुद की गैंग बनाएगा। ये भी बहुत सरप्राइजिंग है, जान स्मग करते हुए कहता है। तुम ये सब पहले से ही जानते थे, है ना? ये वो पूछता है। उप्स, तुम्हें पता चल गया, जान खुद को सरेंडर करते हुए कहता है। तो तुमने जानबूझकर उन सबको लड़वाया ताकि मैं ये सब देख सकूं। ये वो मन में सोचता है और पूछता है, तुम तो अमेरिका में थे, तो ये गैंग कब और क्यों बनाया? ये सब अमेरिका से ही मेरे पीछे आए थे और ये अच्छे लोग हैं। बस इनका जब मूड होता है ये यहाँ आकर चिल मारते हैं, और अगर कोई इन्हें परेशान करे या छेड़े तो बस ये उनको नहीं छोड़ते। बाकी इनके अपने अपने काम हैं, मैं बस इन्हें सपोर्ट करता हूँ। और तुम्हारे बारे में क्या? जान अपनी बात बताते हुए सवाल करता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही जवाब है, ये कहकर ये वो स्माइल करता है। फिर आगे कहता है, और जान हमें शंघाई में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना है। ये कहते हुए यीबो जब जान को देखता है तो वो विंडो ग्लास पर सिर रख कर सो चुका था, लेकिन अभी भी उसने बियर कैन बहुत टाइटली पकड़ी हुई थी। यीबो जान को ऐसे देख मुस्कुरा देता है। अगले दिन सुबह अलार्म की आवाज से जान की आंख खुलती है। उसका सिर भारी था और कुछ याद नहीं आ रहा था कि बीती रात क्या हुआ है। वो उठकर वॉशरूम में अपना डेली रूटीन पूरा करते हुए सोचता है, मैं कितना बेवकूफ हूँ, मुझे उसे वहां नहीं ले जाना चाहिए था। शायद मैं उसे दिखाना चाहता था कि मैं कितना ग्रेट हूँ, लेकिन मैं उसके साथ बाहर गया ही क्यों? फिर जान एक टॉवल को शावर लेने के बाद अपने लोअर पार्ट पर बांधकर खुद को बाथरूम मिरर में देखता है। उसके दोनों बाजुओं पर बड़े टैटूज थे जो उसके पेरेंट्स के दिए गहरे जख्मों के निशानों को छुपा रहे थे, और बाकी निशान वक्त के साथ हल्के पड़ गए थे। ये टैटू का आइडिया उसे जिनशा ने दिया था जब वो अमेरिका में थे। जान गुनगुनाते हुए शावर रूम से बाहर आकर डोर क्लोज करके जैसे ही अपने बेड की तरफ देखता है तो वहां कोई था। वो सोचता है ये फैंक्शन होगा, क्योंकि वो ही अक्सर उसके रूम में आ जाता था और कई बार उसके साथ रहता था। अंकल जियांग ने जान को एक अपार्टमेंट खरीद कर दिया था और जान वहीं रहने लगा था। जान जैसे ही उसे पलट कर देखता है शॉक रह जाता है। ये वोंग यीबो था। क्यों? कैसे? कहाँ से? इसको कैसे पता चला मैं यहाँ रहता हूँ? ये अंदर कैसे आया? इतने सारे सवाल जान के दिमाग में चलने लगते हैं। ये अचानक कुछ रियलाइज होते ही जान अपनी बॉडी को छुपाने की कोशिश करने लगता है। तभी रुक कर सोचता है, मैं खुद को छुपा क्यों रहा हूँ? हम दोनों ही लड़के हैं। व्हाट द हेल वांगीबो? जान अपने हाथों को अपने चेस्ट पर क्रॉस करते हुए यीबो से कहता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, यीबो फौरन हड़बड़ा कर कहता है। लेकिन इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता था कि वो ऐसा कुछ सोच रहा था या नहीं। सीरियसली, क्या अब मुझे तुम्हें इस रूम से बाहर जाने का इनविटेशन देना होगा? जान की बात सुनते ही ये वो दो तीन जगह कमरे की चीजों से टकराते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। ये देख जान मन ही मन हंसता है क्योंकि वो सीन बहुत फनी था, और जान सोचता है कि ये वो यहाँ फंक्शन की वजह से आया होगा क्योंकि सिर्फ उसी को मेरे घर के डोर का पासवर्ड पता है। जान रेडी होकर जैसे ही कमरे से बाहर जाने वाला होता है उसे डोर लॉक मिलता है जो यीबो ने बाहर जाते हुए घबराहट में गलती से बंद कर दिया था। जान यीबो का नाम चिल्ला कर लेता है मानो उसका खून ही कर देगा। यीबो फौरन आकर जैसे ही दरवाजा खोलता है जान को देखकर बोलता है, सॉरी, पर क्या हुआ जान? तुम लाल क्यों हो रहे हो? तुम बीमार हो क्या? जान ये सुनते ही अपने गालों को टच करता है और हैरानी से सोचता है, मैं ब्लश क्यों कर रहा हूँ? फिर जान खुद को शांत करते हुए पूछता है, फैंक्शन कहाँ है? तुम उसी के साथ यहाँ आए हो ना, वरना तुम अंदर नहीं आ पाते।
वो नीचे कार में हमारा इंतजार कर रहा है और अब शांत भी हो जाओ जान, ये वो सॉफ्ट वॉइस में कहता है। चुप रहो, मेरा मन तो तुम्हें दीवार पर चिपका देने का कर रहा है पंच मारकर, जान कहता है। ओह, तो ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जान, कम ऑन, तुम्हें इस तरह से हाफ नेकेड देखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये वो कहता है। लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था कि सच में ये बड़ी बात है। जान की मिल्की वाइट बॉडी इतनी इनवाइटिंग थी कि अगर जान थोड़ी और देर उसके सामने रहता तो वो अपना कंट्रोल ही खो देता। तभी जान पूछता है, लेकिन तुम मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रहे हो? ओ माय गुड ड्रिंकर, मुझे पता था कि तुम हमारी शंघाई वाली मीटिंग के बारे में भूल गए होगे। यीबो ने बात पूरी ही की थी कि जान शिट कहकर नीचे जाने के लिए भागने लगता है, बिना यीबो की बात में माय शब्द पर ध्यान दिए। दोनों जैसे ही कार में बैठते हैं, फैंगशिंग फ्रंट सीट पर बैठा था तो जान उसे क्वेश्चनिंग लुक के साथ घूरता है, जिसे फैंगशिंग समझते हुए एक अपॉलोजेटिक स्माइल देते हुए बड़बड़ाता है। आप दोनों साथ में अच्छे लगते हो, लेकिन अगर आपको एक साथ लाने की कोशिश करेगा कोई तो सब मैस्क्रेट हो जाएगा। शंघाई के होटल पहुंचकर फैंगशिंग जान को रूम की देता है, जिसे लेकर जान आगे चला जाता है, लेकिन नोटिस करता है कि यीबो भी उसी के पीछे आ रहा था। ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? क्या ये मेरे साथ मॉर्निंग वाले इंसिडेंट को लेकर कोई बात करना चाहता है? नो वे, मैं इससे कोई बात नहीं करना चाहता। ये सोचते हुए जान जल्दी से चलते हुए अपने रूम के डोर को ब्लॉक करके खड़ा हो जाता है और तभी यीबो भी ठीक जान के सामने आकर खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को क्वेश्चनिंग लुक के साथ देखते हुए एक साथ बोलते हैं, क्या तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? जान पूछता है। मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा, ये मेरा रूम है, देखो, यीबो ये कहकर जैसे ही अपनी रूम की निकालने लगता है, जान कहता है, ये पक्का मेरा ही रूम है। और तभी दोनों एक दूसरे को अपनी रूम की दिखाते हैं, जिस पर सेम रूम का नंबर होता है। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ों की तरह देख रहे होते हैं कि तभी जान को सब समझ आ जाता है कि ये सब उसके सेक्रेटरी फैंगशिंग ने किया है। वो फैंगशिंग को बुलाकर जब पूछता है तो फैंगशिंग बताता है, सर, वो क्या है, यहाँ सिर्फ दो ही रूम्स थे, मैं और गुआओ चैंग अब दोस्त बन गए हैं तो हम दोनों एक रूम शेयर कर रहे हैं, तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो? तो तुम अपने दोस्त के लिए अपने बॉस को छोड़ रहे हो? जान कहता है। आप ये सब नहीं समझोगे बॉस, ये कहकर फैंगशिंग एक स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। लगता है मेरा सेक्रेटरी बड़ा हो गया है, ये गुआओ चैंग को पसंद करने लगा है, ये सोचते हुए जान जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, ये वो उसका हाथ पकड़ते हुए पूछता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? दूसरा होटल ढूंढने, जान कहता है। तुम्हें लगता है कि इस टाइम तुम्हें कोई दूसरा होटल मिलेगा? और वैसे भी मैंने सुना है यहाँ लोग गायब हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं। वो किडनैपर सिर्फ ब्यूटीफुल लड़के या और लड़कियों को ही उठाता है और मार देता है। ये वो जान को डराते हुए कहता है, ओह, मैं तो डर गया। तुम्हें क्या लगता है कि अगर कोई मुझे छूने की कोशिश करेगा तो मैं खुद को बचा नहीं सकता? जान एक स्मर्क के साथ कहता है कि तभी होटल की लाइट चली जाती है और ईबो की पकड़ जान के हाथों पर कस जाती है। जान एक शरारती हंसी के साथ हॉरर विस्लिंग करने लगता है और सोचता है, सेकंड पनिशमेंट टाइम। ये सोचकर जान बोलता है, ईबो, मैंने सुना है कि ये होटल हॉन्टेड है और अगर हम विस्लिंग करते हैं तो आत्माएं हमारे पास आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जब जान को अपनी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो यीबो को बुलाने लगता है, क्या तुम ऑलरेडी मर चुके हो वांग यीबो? यीबो? जान घबराकर जब यीबो के शोल्डर्स को पकड़ता है तो उसे यीबो की अनस्टेबल सांसें सुनाई देती है। जान घबराकर पूछता है, यीबो, क्या तुम ठीक हो? फिर यीबो की हालत देख जान यीबो को बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए रूम में ले जाकर जैसे ही बेड पर फेंकता है, खुद भी बैलेंस खोकर यीबो के ऊपर ही गिर जाता है कि तभी रूम की लाइट्स जल जाती है और जान दोनों की बेड पर पोजीशन देख हैरान होते हुए कहता है, ओ शिट। जान पूरी तरह से यीबो के ऊपर था, उसके हाथ यीबो के शोल्डर्स के नीचे थे और उन दोनों का चेहरा एक दूसरे से कुछ इंचिस की दूरी पर थे। जान बहुत वियर्ड फील कर रहा था, उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद उसे कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है और उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस सोच में
वो यीबो को एक टक देखे जा रहा था। क्या मैं इतना अट्रैक्टिव हूँ? एक कोल्ड वॉइस जान को सुनाई देती है। तुम बहुत भयानक दिख रहे हो, जान यीबो को कहकर खुद को यीबो के ऊपर से उठाते हुए आगे कहता है। तुम तो सच में डर गए थे। मैं तो अपनी पूरी लाइफ में नहीं सोच सकता था कि मुझे बुली करने वाला वांग यीबो अंधेरे से डरकर बेहोश भी हो सकता है। जान, क्या तुम उस दौरान ही मुझे सिर्फ बुली करने वाला लड़का समझते थे, या तुम आज भी मुझे उतना ही नापसंद करते हो? ये वो पूछता है, जिस पर जान ना में सिर हिलाते हुए कहता है, क्या मुझे तुम्हारी बेबी सिटिंग करनी होगी या तुम अपने आप यहाँ से जाओगे? जिसे सुनते ही ये वो जान को ऐसे देखता है जैसे कोई लॉस्ट बच्चा अपने पेरेंट्स को देखता है, और फिर ये वो इनोसेंटली कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ से भगा रहे हो? जान, तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा गलत है? तुम्हें भगा कौन रहा है? बस मैं एक स्टिंकी चूहे के साथ अपना रूम शेयर नहीं करता। जान कहता है, तुम कह रहे हो कि मैं स्टिंक करता हूँ? अच्छा। ये कहते ही यीबो जान के सामने आकर खड़ा हो जाता है, करीब, बहुत करीब खड़ा, कि जान यीबो की सेंट इनहेल कर पा रहा था। जान फौरन यीबो की नजरों से बचते हुए अपने लगेज में से कपड़े निकालकर शावर लेने शावर रूम भाग जाता है और सोचने लगता है, क्यों हर बार यीबो की खुशबू में मैं खो जाता हूँ? जरूर मेरे या यीबो में से किसी एक के साथ कुछ प्रॉब्लम है। क्या यीबो भी नाराज था? लेकिन लग तो नहीं रहा था। वो मेरे सामने ऐसे इतने करीब आकर क्यों खड़ा हो गया था? क्या वो मुझसे फाइट करना चाहता था? लेकिन अब तो मुझे अच्छे से पता है कि वो एक सुअर से भी ज्यादा भारी है, तो मैं उससे लड़ना नहीं चाहूंगा। बेशक मैं ही जीतूंगा, लेकिन मुझे चोट भी तो आएगी। ये सोचते हुए शावर लेकर जैसे जान पूरे कपड़े पहनकर बाहर आता है, ये वो फौरन बेड पर उठकर बैठते हुए एक क्वेश्चनिंग लुक के साथ जान को देखता है। क्या है? क्या तुम मुझे नेकेड देखने की इच्छा रखते थे? जान अपनी आईज रोल करते हुए कहता है। ये वो जान की तरफ बढ़ते हुए कहता है, वेल, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं तुम्हें नेकेड देख पाता। ये वो एक पल जान के पास रुककर अपनी बात पूरी करके शावर रूम में चला जाता है। जान यीबो की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और बेड पर बैठते हुए अचानक से कहता है, रुको, अभी इसने क्या बोला? इसे क्या अच्छा लगेगा? ओह, ये कितना वियर्ड है, पागल। यीबो शावर रूम में बहुत वक्त लगा देता है, इसलिए जान अपना डिनर करके बेड पर सोने के लिए जाते हुए सोचता है, आखिर ये वो इतनी देर से अंदर कर क्या रहा है? लेकिन मैं उसे ये बेड नहीं लेने दूंगा, उसे काउच पर सोना होगा। ये सोचते हुए एक हंसी के साथ जान बेड पर कूद पड़ता है। समय बीत रहा था, लेकिन जान को नींद नहीं आ रही थी। वो सोचे जा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये इसीलिए है कि वो उस कमरे में यीबो के साथ है, या इस वक्त यीबो उसके नजरों के सामने नहीं है? लेकिन कुछ भी हो, वो मेरी बेचैनी का कारण कैसे हो सकता है? अभी तो उससे कितने सारे रिवेंज लेने बाकी हैं। अगर मैंने उसे सबक नहीं सिखाया तो जिनशा मेरे पैर जरूर तोड़ देगा। ये सब सोचते हुए फाइनली जैसे ही जान सोने के लिए अपनी आंखें बंद करता है, उसे यीबो के कदमों की आवाज अपनी तरफ आती महसूस होती है। जान और जोर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। जान अपनी सांसें भी रोक लेता है ताकि यीबो को ये ना लगे कि वो जगा हुआ है, वरना यीबो जान को काउच पर सोने को कह सकता था। कि तभी उसे बेड हिलता हुआ महसूस होता है और अगले ही पल उसे महसूस होता है कि यीबो भी उसी बेड पर उसके पास आकर लेट गया है। जान की बैक यीबो की तरफ थी। जान को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी खुद के दिल की धड़कनों को सुन पा रहा था। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर 1000 लाइक्स तो ले ही आइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।